हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत सुंदर कहानी ले रहे हैं। यह भी एक पक्षी कार्टून है। इसमें भी पक्षियों की ही आपको कहानी सुनने को और देखने को मिलेगी। तो आज की कहानी का नाम है टुन्नी का सेब। तो चलिए शुरू करते हैं टुन्नी के सेब। एक जंगल में टुन्नी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह आराम से वहाँ जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा और एक तोता भी रहते थे। वह दोनों भी वहीं रहते थे उसके घर के आसपास। और उस जंगल का राजा एक चील था, जो कि बहुत ही अच्छा राजा था। अपने सभी पक्षियों का ख्याल रखता था। और उनका बच्चा एक छोटा सा शहजादा चील था। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था और उसके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाता था। तरह तरह के खाने मंगाता था, अच्छी अच्छी परवरिश करता था। तभी एक दिन उस शहजादे चील ने कहा, पिताजी पिताजी, आपने मुझे बहुत सारे फल खिलाए हैं, पर अभी भी मेरा एक फल छूट गया है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि एक फल बहुत अच्छा है, क्या तुमने अभी तक उसको नहीं खाया? तो उसके पिताजी बोले, अरे ऐसा कौन सा फल है जो अभी तक तुमने नहीं खाया है? तो वह बोला, पिताजी वो कोई सेब फल है। सेब मैंने आज तक नहीं खाया और मेरे दोस्त कह रहे थे कि सेब बहुत अच्छा होता है। तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसको भी मंगा देंगे और तुम उसको भी खाकर देखना। यह कहकर उस चील राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और बोला, अरे भाई, हमारे बेटे को एप्पल खाने का शौक लगा है, तो तुम जल्दी से जंगल में जाओ और एक सुंदर सा फल तोड़ कर लाओ, जिससे मेरा बेटा खाकर खुश हो सके। तो सेनापति ने कहा, जी महाराज, अभी जाता हूँ और जल्दी से आपको एक एप्पल लाकर देता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से निकला और पूरे जंगल में इधर से उधर उधर से इधर खूब दौड़ लगाई, खूब ऊंचा ऊंचा उड़ा। लेकिन उस जंगल में उसको तो कहीं भी एप्पल का पेड़ नजर नहीं आया। और वह वापस राजमहल लौट आया और बोला, सरकार, पूरे जंगल में कहीं भी कोई सेब का पेड़ नहीं है, इस कारण से मैं एप्पल नहीं ला सका हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब तो चील राजा को बड़ी दिक्कत हुई। सोचने लगा, अरे पूरे जंगल में एक भी सेब का पेड़ नहीं है, अब मेरा बेटा कैसे खाएगा एप्पल? तभी वह शहजादा भी वहाँ आ जाता है और वह उन्हें एक तरकीब बताता है। वह कहता है, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों होते हो? आपकी तो प्रजा बहुत अच्छी है। आप पूरे इस बाग में, पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दीजिए, ऐलान करवा दीजिए कि कोई भी, जिसको भी सेब का फल पता हो, वह राज दरबार में लाकर दे दे, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। यह सुनकर चील राजा तो बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। जाओ सेनापति, ऐलान कर दो कि जो भी हमें सेब लाकर देगा उसे हम पुरस्कार देंगे। इस तरह से वह सेनापति चील आ गया जंगल में और चारों ओर ऐलान करने लगा, सुनो 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 सुनो, यह जंगल के राजा चील महाराज का आदेश है कि जो कोई भी एक सुंदर मीठा फल सेब का यानी एप्पल का लाकर राज दरबार में देगा, उसको महाराज पुरस्कार देंगे। इसलिए जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा हो, जिस पक्षी को भी सेब का पेड़ पता हो, वो जल्दी से जाए और सुंदर सुंदर एप्पल लाकर महाराज के बेटे को खिलाए। ऐसा कहकर वह वहाँ से आ गया। अब चिड़िया के बच्चे ये बात सुन रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये क्या माजरा है, हम ही चलते हैं, हम ही देखते हैं कि क्या बात है, राजा ने क्या क्या कहा है, हमें तो पूरी बात समझ ही नहीं आई। तो टुन्नी कहती है, ठीक है बेटा, चलो राज दरबार चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या बात है। वो दोनों तीनों मिलकर आ जाते हैं राज दरबार में
और जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं वहाँ तो अन्य पक्षी भी आए हुए हैं, जैसे तोता, कौवा, और वो शहजादा भी था जिसको एप्पल चाहिए था। तभी वहाँ जो बातें हो रही थी, सभी चिंतित थे कि यहाँ तो सेब का कोई भी पेड़ नहीं है, तो हम शहजादे को सेब कहाँ से खिलाएं। तभी महाराज ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर पेड़ नहीं है तो तुम पेड़ उगाओ और सेब लाकर मेरे बच्चे को खिलाओ। तो यह सुनकर टुन्नी चिड़िया बोली, जी महाराज, केवल 1 माह का समय दीजिए, मैं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एप्पल लेकर आऊंगी। जब टुन्नी ने यह कहा तो अन्य पक्षियों को भी लगा कि हम भी ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं। तो तोते ने, कौवे ने भी उनसे 1-1 महीने का टाइम मांग लिया और बोले कि महाराज, हम भी कोशिश करेंगे, और जो भी आपको अच्छे अच्छे एप्पल लाकर देगा तो आप उनको पुरस्कार देना। यह सुनकर राजा ने हाँ कर दी। अब चिड़िया सोचने लगी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने खेत की जुताई की और जो 12 मासी फलने वाला पेड़ होता है उसका बीज लाकर अपने खेत में बो दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि हमारे खेत में तो छोटे छोटे सेब के पौधे उगाए हैं। तो तीनों ने मिलकर अपने पौधों की खूब सिंचाई की, खूब खाद डाली और खूब उनकी देखभाल की। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया और उधर तोते ने भी अपने खेत की जुताई की और वह भी 12 मासी बीज लेकर आ गया और उसने भी अपने खेत में बीज बो दिए। धीरे धीरे उसके भी खेत में पौधे उगाए। तोता तो बहुत खुश हुआ, बल्ले बल्ले, मेरे तो खेत में पौधे आ गए, अब मैं इनकी सिंचाई करता हूँ। यह कहकर उसने खूब सिंचाई की, सुबह से शाम तक खूब सिंचाई की। लेकिन ज़्यादा सिंचाई करने से क्या हुआ, उसके तो सारे पेड़ गिर गए। जैसे ही उसने सुबह आकर देखा तो जमीन में ज़्यादा पानी जाने के कारण जड़ें कमज़ोर हो गई थी और उसके पौधे गिर गए। यह देखकर तोता तो रोने लगा और सोचने लगा, मेरा तो अब कोई काम नहीं हो सकता, मुझे तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए, मेरे सेब अब नहीं उगेंगे। उधर कौवा भी अपना खेत जोत रहा था। उसने भी अपने खेत की जुताई की, फिर 12 मासी बीज लाकर अपने खेत में बो दिए और कुछ समय बाद उसके खेत में भी खूब सारे सेब के पेड़ उगाए। उन्हें देखकर कौवा भी बहुत खुश हुआ कि वाह, मेरे तो खेत में सबसे अच्छे पौधे हैं, मैं ही सेब लेकर महाराज के पास जाऊंगा, मैं ही पुरस्कार पाऊंगा। इस तरह उसने भी अपने खेत की सिंचाई की, लेकिन उसने उसमें खाद नहीं डाली, केवल पानी पानी से सिंचाई कर दी। अब कुछ समय बीत जाता है और उन पेड़ों पर सुंदर सुंदर फल एप्पल के यानी सेब के आ जाते हैं। टुनी चिड़िया जब अपने बाग को देखती है तो बहुत खुश होती है। उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं, माँ, अब जल्दी ही हम ये एप्पल ले जाकर शहजादे को खिलाएंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया, हमारे तो एप्पल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, चलते हैं और सुबह बोरियां लाएंगे, उनमें सेब भरेंगे और फिर महाराज के पास ले चलेंगे। इस तरह वे अपने घर चले गए। उधर कौवे ने भी सोचा कि जाकर अपना खेत देखता हूँ। उसने भी आकर देखा और कहने लगा, अरे वाह, मेरे तो एप्पल बहुत अच्छे लगे हैं, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। लेकिन चलो चलता हूँ, जाकर तोते और टुनी चिड़िया को भी देख लेता हूँ, उनके कैसे एप्पल आए हैं। वह उड़कर सबसे पहले तोते के खेत में देखता है तो वहाँ उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह कहता है, चलो, एक प्रतियोगी तो कम हुआ, अब चलता हूँ टुन्नी के खेत में। जब वहाँ देखता है तो बहुत ही सुंदर फल आए हुए होते हैं, तो वह सोचता है, अगर यह फल ले गई तो इसी को पुरस्कार मिलेगा। तो वह एक बड़ी सी लंबी सी लाठी लाता है और सारे उसके फलों को गिरा लेता है और बोरों में भरकर उन्हें बाजार में बेच आता है। इधर सुबह को जब टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने खेत में पहुंचती है तो वह देखती है कि वहाँ तो एक भी एप्पल नहीं बचा है। वो तीनों चिंता करने लगते हैं, सोचते हैं, रातों रात हमारे सारे एप्पल कौन चुरा कर ले गया, अब क्या होगा, हमें कैसे पुरस्कार मिलेगा, राजा तो हमें दंड देंगे।
लेकिन अब हो भी क्या सकता है। टुन्नी बोली, कुछ भी हो, महाराज के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा, उनको अपनी सारी बात बतानी ही पड़ेगी। और उधर तोता, टुन्नी चिड़िया और कौवा तीनों महाराज के महल में पहुंच जाते हैं। और कौवा तो अपने बहुत सारे सेब लेकर चला जाता है। वह चाहता था कि पुरस्कार उसी को मिले। उसने अपने सेब शहजादे को दिखाए और बोला, देखो मेरे कितने अच्छे फल हैं, आप इन्हें खा सकते हो। उधर तोता और चिड़िया बड़े निराश बैठे थे। वह देख रहे थे कि अब क्या करें। तभी क्या हुआ, जैसे ही शहजादे ने फल को खाया, उसने कहा, थू 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 थू, बहुत गंदा फल है, ये तो मीठा ही नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। कौवे, तुमने अच्छे फल नहीं उगाए हैं। यह सुनकर कौवा सोचने लगा कि मैंने तो अच्छे फल उगाए थे। फिर उसे याद आया कि अरे, मैंने तो इनमें खाद ही नहीं डाली, तो हो सकता है मेरे फल मीठे ना हों। तभी राजा ने कहा, अब मेरे बच्चे को अच्छा फल खाने को कहाँ मिलेगा, तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। और चिड़िया, तुमने तो मुझसे वादा किया था। तभी चिड़िया कहती है, महाराज मुझे एक मौका और दो, मैं दोबारा से आपको मीठे फल ला कर दूंगी। वह घर आती है और तीनों विचार विमर्श करते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे फलों को कोई चोरी ना कर सके। और तभी वह मिलकर उस जंगल के होशियार सियार के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसको तरकीबें बहुत आती थी। टुन्नी चिड़िया जाकर बोलती है, सुनो सियार भाई, सुनो सियार भाई, जरा जल्दी से बाहर आओ। तो सियार आता है और कहता है, अरे टुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या कोई परेशानी है। तो टुन्नी चिड़िया उसको बताती है कि भैया, मैंने बहुत सारे सेब उगाए थे राजा के लिए, लेकिन मेरे सेबों को किसी ने चुरा लिया है। तो मैं आपसे एक तरकीब पूछने आई हूँ कि इस बार उगाए हुए मेरे फलों को कोई चुरा न सके, ऐसा कोई उपाय बताएं। यह सुनकर सियार कहता है, हाँ हाँ जरूर, तुम अपने खेत पर जाल बिछा दो, तो जो भी कोई तुम्हारे एप्पल चुराने आएगा वह जाल में फंस जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरह से सुनकर दोनों बच्चे जाल लेकर आते हैं और अपने खेत में लगा देते हैं। उधर कौवा सोचता है, टुन्नी चिड़िया तो बाजी मार गई, जाके देखता हूँ क्या फिर से उसके पेड़ में फल लगे हैं या नहीं। यह सोचकर जब वह उसके बाग में आता है तो देखता है, अरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, अब क्या करूँ, इनको तो तोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो महाराज के सामने मैं झूठा हो जाऊँगा। यह देखकर वह देखता है, मैं तो कोई लाठी भी नहीं लाया हूँ, किससे तोड़ूं किससे तोड़ूं। फिर कहता है, अरे मेरे तो पंख और चोंच ही काफ़ी हैं, इन्हीं से तोड़ डालता हूँ। और वह जैसे ही उड़ता है और जैसे ही फलों पर बैठने की कोशिश करता है तो तुरंत जाल में फंस जाता है और छूटने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह छूट नहीं पाता। उधर जब टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आती है तो वह जाल में कौवे को फंसा हुआ पाती है और उसे पता चल जाता है कि यही चोर था। तब वह महाराज को बुला कर ले आती है और उसको दिखाती है कि देखिए महाराज, इसी कौवे ने मेरे सारे सेब चुराए थे और आज भी चुराने की कोशिश में था। तो महाराज उसको दंड देते हैं, सेनापति को कहते हैं, मार मार कर इसको यहाँ से भगा दो, ये बहुत गंदा है। तो इस तरह से कौवा वहाँ से उड़ जाता है। तो शहजादा कहता है, टुन्नी आंटी, अब तो मुझे अपना फल खिला दो। तभी वह उसको एप्पल देती है और शहजादा खाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि टुन्नी का एप्पल बहुत मीठा था। अब तो महाराज खुश होकर टुन्नी और उसके बच्चों को बहुत सारा पुरस्कार देते हैं। इस तरह वह खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपने घोंसले में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी